नमोत्थुणं समणस्य भगवो महावीरस्य तपागच्छादिराज युग प्रधान श्री मुक्ति विजय जी मूलचंद जी कमल केशर चंद्र प्रभव चंद्र सूर्यभ्यो नमः। श्रीमद् विजय लक्ष्मी सूरी विरचित परवादिराज श्री पर्युषणाष्टानिका व्याख्यानम। त्रिभुवन जिन शिरताज को भाव से करूं प्रणाम, गुरुवर की आशीष ले करूं हिंदी व्याख्यान। अष्टानिका पर्व के आराधकों के वार्षिक कृत्य के प्रकार का वर्णन यहाँ पर बताते हैं। यानी जो पर्युषण पर्व मनाते हैं, जिन शासन की सेवा करते हैं, जिन शासन के नियमों का पालन करते हैं, ऐसे जिन शासन अवलंबी, जिन उपासक, श्रमणोपासक, उनके कुछ करने वाले कृत्य हैं जो उन्हें करने चाहिए। क्या करने चाहिए वो यहाँ बता रहे हैं। प्रतिवर्ष संघार्चन, साधर्मिक भक्ति, यात्रात्रिक, स्नात्र महोत्सव, देवद्रव्य वृद्धि, महापूजा, धर्म जागरिका, श्रुत पूजा, उद्यापन, तीर्थ प्रभावना और शुद्धि। कहते हैं कि प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार शक्ति के अनुसार संघ अर्चना करनी चाहिए। यानी कि संघ को लेकर के साथ में प्रभु दर्शन, गुरु दर्शन, देव दर्शन के लिए जाना चाहिए, जिसमें साधु और साध्वी भी सम्मिलित होते हैं। साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका से क्या बनता है? चतुर्विध संघ बनता है और पूरे संघ को लेके जाना चाहिए। और उनके साधु साध्वी, पंच महाव्रतधारी जो साधु साध्वी हैं, उनके संयम निर्वाह के लिए आहार, वस्त्र, पात्र, पुस्तक आदि का दान देना चाहिए तथा उनकी शारीरिक चिकित्सा हेतु औषध, वैद्य आदि का सुंदर प्रबंध करवाना। उसमें ग्लान अवस्था, वृद्ध अवस्था में, ताकि उनको समाधि बनी रहे। आदमी जब बीमार होता है तो परेशान हो जाता है, फिर उसका मन धर्म ध्यान में नहीं लगता, फिर वो साधु हो या वो श्रावक हो। और अगर उसमें भी उसकी कोई सेवा करने वाला ना हो, ध्यान रखने वाला ना हो, तो और तकलीफें बढ़ जाती हैं। तो इसलिए कहा गया कि श्रावक का प्रमुख कर्तव्य है कि साधु साध्वियों का ध्यान रखना और अपने धन को उनकी सेवा अर्चना से जोड़ करके रखना, ताकि वो किसी समय बीमार हो रहे हैं या कैसे बीमार हो रहे हैं तो उनकी सेवा शुश्रूषा का ध्यान रखना। पूरा खुद नहीं कर सकता तो व्यवस्था करके देना, किसी और से करवाना, लेकिन उनको ऐसे ही नहीं छोड़ना। और आगे कहते हैं, एक साधु जो स्वस्थता पूर्वक जीवन गुजारता है, वो अपनी शक्तियों के विनियोग से समाज, देश और धर्म की प्रतिष्ठा के लिए शासन की प्रभावना कर सकता है। साधु बन करके क्या करते हैं हम? ज्यादा से ज्यादा प्रभावना ही करते हैं ना। अपने जीवन के खुद के कल्याण का मार्ग तो रखते ही रखते हैं, लेकिन सबके कल्याण का मार्ग भी रखते हैं। तो एक साधु शासन की ज्यादा से ज्यादा प्रभावना कर सके, इस भाव को मन में रखकर उनकी सेवा हमें करनी चाहिए। कहते हैं कि किसी नगर में एक धनाढ्य श्रावक आचार्य सहित सकल चतुर्विध संघ को अपने बंगले पर आमंत्रित किया। मांगलिक प्रवचन के पश्चात गुरु पूजन, सकल संघ को तिलक और दूध के अंगूठे से प्रक्षालन करके उचित भक्ति करके विदाई दी। बाद में घर का नौकर कचरा निकालकर बाहर फेंक रहा था, तो उन्होंने कहा श्रावक जी ने, अरे रुक, क्या कर रहा है? यहाँ पर इतने गुरुओं के चरणों की रज है, इसको तू बाहर मत फेंक। तो कहते हैं सेठ ने उस जो कचरा था उस माटी को अपने सिर पर लगाया और थोड़ी जो माटी बच गई थी उसको उसने गमलों में, पौधों में डाल दिया, ताकि मेरे घर की ऊर्जा बरकरार रहे। तीर्थंकर हो, गणधर हो, महापुरुष हो, साधु साध्वी हो, उनके जो
चरण अगर घर में आए हैं और फिर वो बाहर जा रहे हैं तो उनके जाने के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, और अगर लगाई भी है तो वो रज जो है वो घर के बाहर नहीं फेंकनी चाहिए, यहाँ पर ये बताया जा रहा है। ठीक है, आगे कहते हैं कि दूसरा नंबर साधर्मिक भक्ति। साधर्मिकों को आमंत्रण देना, आहार पानी भक्ति करके आसन वस्त्र आदि से सम्मान करना, आर्थिक स्थिति कमजोर व्यक्ति पर विशेष ध्यान देकर गुप्त दान आदि देना, ये भी श्रावक का कर्तव्य है। शक्ति ना हो तो एक मुखवस्त्रिका का दान भी देकर भक्ति कर लेनी चाहिए। जितना आप कर सकते हो उतना, ऐसा नहीं कि हर कोई लाख का ही दान दे सकता है, करोड़ का ही दान दे सकता है। धार्मिक चीजों में अभिवृद्धि हो, धार्मिकता की अभिवृद्धि हो, जिन शासन की प्रभावना बढ़े, तो उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसी चीजों का जो है ना वो दान करते रहना चाहिए, साधर्मिकों में बांटते रहना चाहिए, प्रभावना करते रहना चाहिए। यहां पर कहते हैं कि एक प्रश्न उत्तर आया है। प्रश्न किया गया, गौतम स्वामी ने प्रश्न किया कि जिसने दीन का उद्धार नहीं किया, साधर्मिकों का वात्सल्य नहीं किया, हृदय में वीतराग को धारण नहीं किया, वह मानव जन्म हार गया। तो ऐसा जो श्रावक श्राविका है, शास्त्रकार कहते हैं श्रावक के समान श्राविका की भी भक्ति में न्यूनता ना रखे। मतलब श्रावक हैं तो केवल श्रावकों में ही बांटेंगे, श्राविकाओं में नहीं बांटेंगे, श्राविकाओं में प्रभावना नहीं करेंगे, श्राविकाओं को स्थान नहीं देंगे, ऐसा नहीं है ना। तो श्राविकाओं को भी भरपूर योग्य स्थान देना चाहिए। और यहां पर कहा गया है, प्रश्न किया कि हे स्वामी, स्त्री लोक और लोकोत्तर में दोष युक्त मानी गई है। जैसा कि लोकोत्तर भाषा में यानी कि अनेक जो धर्म होते हैं उसमें स्त्री को थोड़ा सा कम माना गया है ना। स्त्री पुरुषवादी समाज है ये, तो स्त्री को कमतर आंका गया है। और कई जगह तो कहते हैं दोष युक्त माना गया है कि वो स्त्री शुद्ध नहीं हो सकती, स्त्री में जो है वो अशुद्धि तत्व ज्यादा है, या स्त्री घर संभालती है तो घर के अंदर ही रहना चाहिए उसको, घर के अंदर शुद्धि अशुद्धि का पूरा ध्यान नहीं रहता। तो इस प्रकार से कहते हैं साहस, मूर्खता, अति लोभ, अशोच और निर्दयता इत्यादि दोष स्वभावतः स्त्री में देखे जाते हैं। क्योंकि घर संभालती है तो लोभी भी बनना पड़ेगा, घर संभालती है तो उसको गंदगी भी देखनी पड़ेगी, साफ सुथरा भी रखना पड़ेगा, है ना। जब काम वाली नहीं आती तो झाड़ू भी लगाना पड़ता है, पोछा भी लगाना पड़ता है, बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी गंदगी भी साफ करनी पड़ती है, कभी कभी बड़ों की भी गंदगी साफ करनी पड़ती है। तो ऐसे में कहते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पर बोला गया कि अन्य धर्मों में या आदमी की एक मानसिकता होती है, पुरुष अपने आप को समझदार ज्यादा मानता है, स्त्री को समझदार जरा कम मानता है, बोलता है तेरे को क्या पता है, तेरे को क्या अक्ल है ना, ऐसा। तो कहते हैं और स्वभाव से दुष्टता और निर्दयता स्त्री में जरा ज्यादा होती है, खींचातानी करना, एक दूसरे के दोष देखना, है ना, वो सब चीजें जरा ज्यादा होती हैं। वो कहते हैं ना, कहावत आती है ना, औरत ही औरत की दुश्मन होती है, आदमी औरत का दुश्मन नहीं होता। तो कहते हैं, ये गौतम स्वामी जी प्रश्न कर रहे हैं। तो इतिहास में सुकुमालिका, सूर्यकांता, कपिला, अभया, नुपुर पंडिता, नागश्री आदि कुछ चारित्र वाली स्त्रियों का वर्णन आता है। तो भगवान ने क्या दिया जवाब, हे गौतम, अनंत पाप राशि एकत्रित होने से स्त्री का अवतार मिलता है। छल कपट माया चार करने से स्त्री नाम गोत्र का बंद होता है। मैंने आपको पहले कहानी भी सुनाई थी, है ना, महाबल मुनि की कहानी सुनाई थी ना। थोड़ा सा कपट किया तपस्या में अपने ही शिष्यों के साथ, अपने ही मित्रों के साथ, तो क्या बन गए, मल्ली कुमारी बने, मल्लीनाथ भगवान। तो गुरु कहते हैं, भगवान कहते हैं, ऐसा कोई एकांत भाव नहीं है कि स्त्री ही दुष्ट होती है या स्त्री ही गलत होती है, स्त्री ही अशुद्ध होती है, स्त्री ही दुर्गुणी होती है, ऐसी कोई बात नहीं है। आदमी भी बहुत सारे क्रूर होते हैं, दृढ़ प्रहारी होते हैं, और आदमी भी जो है अलग अलग
अवगुणों के धारक होते हैं। लेकिन स्त्रियों में सुलसा, रेवती, कलावती, मदन रेखा, अंजना आदि अनेक ऐसी औरतें हुई हैं जिनकी स्वयं तीर्थंकर भगवानों ने प्रशंसा करी है। तीर्थंकर गणधर की माताएं भी स्त्रियां ही होती हैं, उनका वात्सल्य भी होता है। और जरूरी नहीं है कि स्त्री में सारे दुर्गुण हैं और पुरुष में कोई नहीं है। तो इसलिए स्त्री को बराबर का समझना और उसको भी बराबर का साधर्मिक मानना चाहिए। तीसरा है यात्रातिक, यानी अष्टानिक यात्रा, रथ यात्रा, तीर्थ यात्रा। प्रतिवर्ष में आती हुई अठाइयों में, अठाइया यानी अष्टानी का पर्व, ठीक है, चैत्यों में पूजा, भक्ति, जिनेश्वर का गुण गान, मंगलकारी महोत्सव आदि होने चाहिए, जिसमें सकल संघ में भगवान की भक्ति जागृत रहे। आप करोगे तो दूसरे को भी प्रेरणा मिलेगी। आपके अंदर कैपेसिटी है, आप किसी को भक्ति के लिए बुला सकते हो, आप किसी को भजन के लिए बुला सकते हो, आप किसी को उस चीज के लिए उत्सुकता दे सकते हो, कैसे भी करके। जो प्रभावनाएं बांटी जाती है ना, कई लोग बोलते हैं इतना आडंबर क्यों, प्रभावना क्यों बांटनी। और आज जो प्रभावना बांटी जा रही है वो तो रुपए में 10 पैसे भी नहीं होती है। जो पहले प्रभावनाएं बढ़ती थी, है ना, सोने की शर्फियां बढ़ती थी, चांदी के सिक्के बढ़ते थे, कटोरे बढ़ते थे, जाने क्या क्या, धर्म प्रभावना के लिए। जानते हो क्यों बांटते थे वो? क्योंकि चाहे कोई इस लालच में भी आएगा, लेकिन धर्म स्थान में आएगा तो सही। 8 दिनों में आकर के प्रभावना के लालच में ही आए, लेकिन 8 दिन भगवान के दर्शन करने, वाणी सुनने, गुरु के वाणी सुनने के लिए आएगा। इसके लिए धर्म प्रभावना करनी चाहिए। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि सकल संघ में भक्ति भाव जागृत हो, इसीलिए महोत्सव मनाने चाहिए, रथ यात्रा करनी चाहिए, ताकि स्वयं को भी उत्साहित मिले, स्वयं को भी उत्साह मिले, अपने धार्मिक लोगों को भी मिले, और जो बाहर लोग जो देख रहे हैं उनको भी पता लगे, प्रेरणा मिले कि ये जैन लोगों की यात्रा चल रही है और ये जैन हैं जो अपने पर्व को इतने उत्साह से मनाते हैं। तो यहाँ पर उसके लिए कहा गया रथ यात्रा निकाली जानी चाहिए। आगे बोलते हैं तीर्थ यात्रा। शत्रुंजय, रेवतगिरी, गिरनार आदि तीर्थों के तीर्थंकरों के जन्म, दीक्षा, पंच कल्याणकों की भूमि रही है। स्पर्शना से भव्य जीव अनेक शुभ भाव प्रकट करते हैं। तो ऐसे में उस तीर्थ भूमि के दर्शन मात्र से हमारे अनेक अनेक कोटि अपराध क्षय हो जाते हैं। तो हमें श्रावक को क्या करना है? श्रावक का कर्तव्य है कि अपने पैसों से वो तीर्थ भूमि पर अनेक श्रावक श्राविकाओं के दर्शन वंदन के लिए यात्रा का प्रबंध करें, यात्रा निकाले। यहां पर बता रहे हैं सिद्धसेन सूरी, आचार्य सिद्धसेन सूरी के प्रतिबोध देने से विक्रमादित्य राजा ने शत्रुंजय गिरिराज का ऐतिहासिक संघ निकाला था। अब बताते हैं उस संघ में कौन कौन थे। 169 स्वर्ण मंदिर थे, 500 हाथी दांत और चंदन के जिनालय थे। आचार्य सिद्धसेन जैसे 5000 आचार्य भगवंत थे, 14 मुकुटबद्ध राजा थे, 70 लाख श्रावकों के परिवार थे, 1,10,09,000 बैलगाड़ियां थी, 18 लाख घोड़े थे, 7,600 हाथी थे तथा अन्य छोटे बड़े हाथी बैल आदि थे। कुमारपाल राजा ने के संघ में 1874 जिनालय, आबू संघपति के संघ में 700 देव मंदिर, कुल मिलाकर 12 करोड़ स्वर्ण मोहरों का व्यय हुआ था। पेथड़ महामंत्री ने जब निकाली थी यात्रा, 11 लाख स्वर्ण व्यय करके तीर्थ दर्शन किए और दूसरों को करवाए। जिस यात्रा में 52 मंदिर, 7 लाख मनुष्य थे तथा मंत्री वस्तुपाल ने 12.5 यात्राएं भी करवाई थी। कितनी यात्राएं? 12.5 यात्राएं करवाई थी। चौथा कहते हैं
स्नात्र महोत्सव मुक्ति प्राप्ति के लिए सर्वशास्त्रों का सारभूत अत्यंत श्रेष्ठ और सरल मार्ग प्रभु भक्ति है। श्रावक को नित्य कर्तव्यों में प्रभु की पूजा का विधान है। स्नात्र पूजा सामूहिक रूप से नित्य होनी चाहिए। अनेक जन प्रमाद वश भगवान की पूजा में समय नहीं दे पाते। प्रमाद को तजकर थोड़े समय के लिए प्रभु भक्ति में तत्परशील बनकर आत्म शांति समाधि का अनुभव करना चाहिए। वर्ष में एक बार श्रेष्ठ अनेक विध बहुमूल्य सामग्रियों द्वारा बड़े पैमाने पर सामुदायिक स्नात्र महोत्सव जिनेश्वर का होना चाहिए। कि जो भगवान का पूजन होता है पूरी तरह विधि सहित जो पूजन होता है, पहली बार कहते हैं कि रोज करना चाहिए। अगर रोज भी नहीं कर सकते हो तो वर्ष में एक बार बड़े रूप में उनका पूजन करना चाहिए, जिसमें आपके सभी रिश्तेदारों को, समाज के लोगों को आपको उसमें बुलाना चाहिए। अब आगे कहते हैं देव द्रव्य में वृद्धि। प्रतिवर्ष उपदान करके संघ आदि के प्रसंग पर माला आदि के चढ़ावे बोलकर देव द्रव्य में वृद्धि करते रहना चाहिए। क्योंकि आपके यहाँ अलग अलग द्रव्य होते हैं, देव का अलग, गुरु का अलग, व्यवच का अलग, पूजन का अलग, है ना। तो यहाँ देवों के जो भगवान के पूजा में काम आता है, ऐसे उस देव द्रव्य को बढ़ाना चाहिए। आगे कहते हैं महापूजा। प्रतिवर्ष मंदिरों में महापूजा भी होनी चाहिए। भोग बुद्धि से किसी भी प्रकार की जय न रखें। मात्र निजी स्वार्थ के लिए सगाई इत्यादि अनेक बड़े प्रसंगों में अनेक सुगंधित पुष्प, रंगोली आदि रचवाकर अनेक विध हिंसा का पाप संसारी जीव अपने सिर पर लेते रहते हैं, जो अनेक मनाते ही हो, है ना। लेकिन जब जैन त्योहार आते हैं तब कंजूसी कर जाते हो, इसमें पाप लगेगा, उसमें पाप लगेगा। तो कहते हैं उसमें आपको बढ़ चढ़ करके महापूजा कर लेनी चाहिए। रात्रि जागरण, पर्युषण आदि पर्वों में भगवान के पालने को घर ले जाना, कल्पसूत्र, बारसा सूत्र को घर ले जाना, विशेष रूप से रात्रि जागरण करके सकल संघ के साथ प्रभु भक्ति, श्रुत भक्ति करना, ये भी वार्षिक कर्तव्य है। ऐसे प्रसंग पर औचित्य बुद्धि से चाय नाश्ता आदि देकर रात्रि भोजन ना करवाएं। रात्रि भोजन नहीं करना, भक्ति करनी है केवल, ठीक है। और धर्म में अधर्म का विसरण ना करें। धर्म कर रहे हो लेकिन पर्युषण चल रहे हैं तो बोलो इतने लोग आएंगे, खाने पीने का तो प्रबंध करना ही पड़ेगा, लेकिन नहीं, उनको भी प्रेरणा दीजिए कि पर्युषण है तो हम रात्रि भोजन नहीं करेंगे। श्रुत भक्ति, प्रतिवर्ष प्रति माह ज्ञान श्रुत भक्ति होनी चाहिए। प्रति माह ज्ञान पंचमी का दिन आता है, प्रतिवर्ष ज्ञान पंचमी का एक, है ना, आशोज में ज्ञान पंचमी का दिन आता है। तो पुस्तकें लिखना, लिखवाना, सहायता, पेंसिल, पेन, ज्ञान की जितनी भी चीजें हैं उनकी अशातनाओं से बचना और उनकी सामग्री को वितरित करना। उद्यापन, जैसे जिनालय निर्माण होने के बाद मंगल रूप कलश चढ़ाया जाता है ना, जब पूरा मंदिर पूरा हो जाता है तो कलश चढ़ाते हैं। ऐसे कोई भी आप जब नवपद करते हो, एकादशी करते हो, ज्ञान पंचमी करते हो, वर्धमान तप करते हो, रोहिणी तप करते हो, अनेक अनेक तप करते हो ज्ञान दर्शन चारित्र की विशुद्धि के लिए, रत्नत्रय के लिए, तो उन तपों की पूर्णाहुति के समय उद्यापन अपना यथाशक्ति कर लेना चाहिए। उद्यापन कहते हैं कि जितने आपने एकाशने, उपवास, आइंबिल किए उतनी ही चीजें, फिर वो वस्त्र हो, रुपए हो, नारियल हो, मोदक हो, पठन पाठन की पुस्तकें हो, संयम चर्या उपयोगी पात्र आदि हो, उतनी वस्तुओं का दान देना चाहिए, उसे उद्यापन कहते हैं। तीर्थ प्रभावना, ऊंचे से ऊंचा धर्म शासन प्रभावना है, तीर्थ प्रभावना है। लोक जनता के हृदय में जैन धर्म की वास्तविकता का बोध हो, समकित की प्राप्ति हो, उसके लिए प्रभावना करनी चाहिए। गुरु भगवंतों के नगर प्रवेश आदि के समय वरघोड़े आदि में उल्लास के साथ आपको सम्मिलित होना चाहिए। दान करके अनुकंपा के लिए, दूसरों के लिए अनुकंपा प्राप्त हो, ऐसे दान भी करना चाहिए। भगवान को वंदन करने जाने वाले कोणिक, प्रदेशी, उदायन, दशार्ण भद्र आदि महाराज ने भव्य स्वागत समारोह के साथ भगवान महावीर को वंदन करने जाते थे। ऐसे ही अगर आपके अंदर ताकत है और आपकी शक्ति है तो आपको भी साल में एक बार इसी प्रकार से तीर्थ की प्रभावना करनी चाहिए। शुद्धि, गुरु का योग होने पर प्रतिवर्ष किए गए पापों की संपूर्ण आलोचना करनी चाहिए, जिसे प्रतिक्रमण भी कहते हैं। लेकिन उसके अलावा भी, प्रतिक्रमण के अलावा भी बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमारे मन में खटकी हुई होती हैं, तो उन्हें आप गुरु के समक्ष जाकर के अपना प्रायश्चित ले सकते हैं।
जैसे एक छोटा सा कांटा जो होता है पैर में लगता है तो पूरे शरीर में उसका जहर फैलने लगता है अगर ना निकाला जाए। तो कहते हैं कि अगर शुद्धि ना की जाए तो क्या होता है कि वो कांटे की तरह अंदर ही आत्मा के साथ ही रह जाता है दोष, और वो फैलते फैलते कर्मों को बांधता चला जाता है। आगे कहते हैं पौषध उपवासेन तिष्ठन्ति पर्व वासरे अंतिम इव राजऋषि धन्यास्ते ग्रहिणोपि ही। पर्व के दिनों में पौषध अवश्य करना चाहिए। हाँ, चतुर्दशी अष्टमी आदि पर्व तिथियां गिनी जाती हैं। व्रतधारी जीव प्रत्येक तिथि के दिन पौषध करते हैं, किंतु ऐसा सामर्थ्य जिनमें नहीं है वार्षिक संवत्सरी वाले दिन वो पौषध जरूर करें। तो ये यहाँ पर बताया गया है। इस संबंध में अंतिम राजऋषि का दृष्टांत जानने योग्य है। अतः विस्तृत वर्णन करते हुए कहते हैं सिंधु सौवीर देश में, अब यहाँ पर है ना उदयन राजा की कहानी सुना रहे हैं कि सिंधु सौवीर देश में उदयन राजा अपनी प्रभावती रानी के साथ अभिची नाम के पुत्र और केशी नाम के भांजे के साथ राज्य किया करते थे। एक बेटा था और एक भांजा था उनका। और कहते हैं एक बार चंपा नगरी में नंदी नाम का एक स्वर्णकार सोनी रहता था, सुनार रहता था, लेकिन वो औरतों से बड़ा प्रभावित होता था। उसे औरतों में रहना बड़ा अच्छा लगता था। तो वो क्या करता था, कोई भी लड़की देखी, कोई कुमारी देखी, कोई औरत देखी, चाहे वो गरीब हो चाहे कोई भी हो, उसका काम होता था 500 सोने की मोहरें देता था और उसे खरीद लेता था अपने लिए। और ऐसा करते करते उसने 500 कन्याएं प्राप्त कर ली थी सुनार ने, और उनके साथ भोग भोगता था। एक बार कहते हैं पंचशैल में अधिपति विद्युन्माली की 2 देवियां हासा और प्रहासा इंद्र महाराज की आज्ञा से नंदीश्वर द्वीप पर गई। उनका पति विद्युन्माली, उसका वहां पर च्यवन हो गया, यानी उसकी मृत्यु हो गई। और विषयासक्त हासा प्रहासा देवियां अपने विषय की कामना करने के लिए उनको पता लगा कि एक ऐसा स्वर्णकार है जिसे औरतों में बड़ा इंटरेस्ट है। तो वो दोनों देवियां उस सोनी के पास गई और उसे कहने लगी कि हम तुम्हारे साथ भोग भोगना चाहते हैं, तो तुम्हारे को पंचशैल द्वीप आना पड़ेगा। अब सोनी ने सोचा आज तक तो मैं औरतों के साथ भोग भोग रहा था, अब कौन आई है मुझे बुलाने? देवियां आई हैं, यानी मैं कितना प्रभावशाली आदमी हूं कि मेरे को देवियां आई हैं बुलाने। अब उसने अपने गांव में एक ढिंडोरा पिटवाया कि मुझे जो पंचशैल पर्वत तक लेके जाएगा तो मैं उसको 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। और एक नाविक जो था, वो नाविक आया, बूढ़ा नाविक था, उसने कहा मैं तुम्हें ले चलूंगा, यानी कि बहुत खतरे की बात होगी, कहीं तो ऐसा कुछ तो होगा। समुद्र की यात्रा करते 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 वो उसे एक ऐसी जगह पर ले गया जहां पर उसने एक वृक्ष दिखाया और कहा कि ये जब लहर आएगी तो समुद्र की लहर से वृक्ष नीचे झुकेगा, तो तुम इस वृक्ष को पकड़ लेना और जैसे ही वृक्ष ऊपर जाएगा तो वो तुम्हें उछालेगा और उछल करके तुम उस शैल पर्वत तक पहुंच जाओगे। और वृक्ष को कस के पकड़ लेना, अगर समुद्र में गिर गए तो मेरी कोई गारंटी नहीं है। और कहते हैं वहां पर क्या हुआ कि वो जैसे उस नाविक ने बताया था वैसे ही उस सोनी ने किया और वो पहुंच गया। कहां पहुंच गया? पंचशैल पर्वत पर पहुंच गया। पंचशैल पर्वत पर पहुंच गया, देवियां मिली, देवियां बड़ी खुश हुई, लेकिन अब उनको ध्यान में आया कि भैया ये तो मनुष्य है और हम तो देवियां हैं, तो ऐसा कैसे मिलन होगा। अब उन्होंने कहा एक काम करो, तुम्हें ना अग्नि में प्रवेश कर जाओ और ये विचार करके करना कि अगले जन्म में तुम हमारे पति बनो। और जैसे जैसे देवियों ने कहा था वैसे वैसे उस सोनी ने किया, अग्नि में प्रवेश कर गया। और अग्नि में प्रवेश करके उसका एक दोस्त था नागिल, नागिल ने उसको बहुत समझाया, क्या तू देवियों के चक्कर में पड़ रहा है, क्यों तू अपना खराब कर रहा है ना, समय खराब कर रहा है, और तुझे पता नहीं तू मर जाएगा, और ये तूने इतना पसारा लगा रखा है यहाँ पे, इसका क्या होगा। लेकिन कहते हैं ना कि उसको एक देवियों का लालच हो गया था और उसने कहा कि नहीं मुझे तो जाना है, जैसे देवियों ने कहा ऐसे ही, अब मुझे देवता बनना है, देवता की तो बड़ी शक्ति होती है। और वो उस लालच में जैसे जैसे देवियों ने कहा था वैसे वैसे उसने किया और वो देव बन भी गया।
लेकिन आपने सुना कि देवता 4 प्रकार के होते हैं। हाँ, 4 प्रकार के देवों में भी, चाहे वो वैमानिक देव हो, चाहे वो ज्योतिष देव हो, चाहे वो वाणव्यंतर देव हो, और चाहे वो भवनपति देव हो, देवों की भी अलग अलग कैटेगरी होती है। एक उच्च क्वालिटी के देवता होते हैं और एक नीच क्वालिटी के देवता होते हैं। जो छोटे तबके के देवता होते हैं उनको झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, साफ सफाई का काम मिलता है। तो कहते हैं कि वो जो देवता बना ना सोनी, वो उन देवों में से था। उसे ये नहीं पता था कि मैं कौन सा देवता बनूंगा ये लालच आ गया, कौन सा बनूंगा ये नहीं पता था। तो उनका काम था कि उस पर्वत की सफाई करना। सफाई कर्मचारी था वो, देवता तो था पर सफाई कर्मचारी था। अब कहते हैं कि अब वो बन गया, और जो उसका दोस्त था उसकी भी मृत्यु हुई और वो अच्युत विमान में गया। उसने संयम लिया, संयम लेने के बाद वो अपनी तपस्या करके अच्युत देवलोक में गया। एक बार क्या हुआ, नंदीश्वर द्वीप के लिए देवों का बड़ा समूह निकला। जैसे आप लोग अपनी तीर्थ यात्रा करते हो, ऐसे ही देवलोकों में देवता भी तीर्थ यात्रा करते हैं, क्योंकि वहां भी सम्यक दृष्टि देव होते हैं, मिथ्या दृष्टि देव होते हैं और मिश्र दृष्टि देव होते हैं। तो सम्यक दृष्टि देव तीर्थंकरों की आराधना साधना करते हैं और वहां पर वो अष्टानिका महोत्सव मनाते हैं। बस वो क्या है, आत्म कल्याण के लिए पचकान नहीं कर सकते पर महोत्सव मनाते हैं। अब कहते हैं उस महोत्सव की बारी थी और सभी बड़े देवताओं ने ऑर्डर पास किया कि यात्रा में चलना है। तो छोटे यात्रा में क्या हुआ कि वो जो विद्युन्माली देवता था ना, उसका काम था ढोल बजाने का, आगे आगे। अब वो ढोल बजाना, जब उसको ढोल बजाने का काम मिला तो कहते हैं उसको इंसल्ट फील होने लग गई। हाँ, वो कहने लगा मैं तो नहीं ढोल बजाऊंगा। और लेकिन देवियों ने कहा कि तुम अगर ढोल नहीं बजाओगे तो तुम्हें सजा दी जाएगी, और तुम्हें सजा दी जाएगी तो हमें भी सजा मिलेगी, बजाना तो पड़ेगा। तो तीनों देवी देवता मिलकर के ढोल बजाते हुए आगे चल रहे हैं। तो उसी यात्रा में उसका जो पूर्व जन्म का दोस्त था ना नागिल, वो भी देव बना हुआ था, वो उस यात्रा में आया हुआ था। तो उसने अपने दोस्त को देखा और सोचने लगा भाई वहां मेरा कहना नहीं माना, यहाँ ढोल बजाने वाला बना है, अब मैं इसको थोड़ा सा प्रतिबोध दे दूं, क्या पता यहाँ अक्कल आ जाए इसको। तो कहते हैं उसने उसको कहा क्या तुमने मुझे पहचाना? उसने बोला नहीं मैंने नहीं पहचाना। तो कहते हैं उसने कहा कि उसने अपना पूर्व भव का रूप दिखाया तो वो पहचान गया। तो उसने कहा तुम इतने बड़े देवता कैसे बने? और कहते हैं कि उसने उसको समझाया, मनाया, बताया कि तू धर्मभ्रष्ट हो गया था, तूने केवल वासना के चक्कर में आकर अपनी गति दुर्गति कर ली, और मैंने तेरी इस दुर्गति को देखकर मैंने संन्यास लिया, दीक्षा ली, संयम पाला और मैं इतने उच्च देवलोक में आया। तो अब आगे कहते हैं कि ये जो है यहाँ पर भगवान की श्रद्धा रख करके आराधना करने से क्या फल की प्राप्ति होती है और विराधना करने से क्या फल की प्राप्ति होती है, ये यहां पर बता रहे हैं। आगे कहते हैं कि अब जो उदयन राजा थे, उदयन राजा जो थे वो एक बार उन्होंने भी इसी प्रकार से यात्रा रखवाई और उसमें उनकी धर्मपत्नी प्रभावती भी थी। धर्मपत्नी प्रभावती को कहते हैं कि इतना अच्छा लगा, इतनी भक्ति आई कि उन्होंने भी संयम ले लिया। संयम लेने के बाद वो भी देवी बनी और देवी बन करके वो नित्य प्रतिदिन उदयन राजा को भी समझाने आने लगी। और उदयन राजा जो थे उन्होंने उस देवी के प्रभाव से 12 व्रत को स्वीकार किया, 12 व्रतों को स्वीकार किया। और 12 व्रतों को स्वीकार करके कहते हैं एक बार उदयन राजा के यहाँ एक दासी थी और वो दासी को किसी तरीके से जादू की गुटकियां मिली और गुटकियों में ऐसा जादू था कि जो आप मांगोगे वो मिल जाएगा। अब दासी तो दासी थी और दासी जो थी वो कुबड़ी दासी थी। तो कहते हैं सब उसका मजाक उड़ाया करते थे। तो उसने क्या किया, वो देवधिष्ठित जो गुटिका थी वो उसने अपने मुंह में रखी और कहने लगी कि मैं दुनिया की सबसे सुंदर नारी बन जाऊं, और वो सबसे सुंदर नारी बन गई। अब उसकी दूसरी इच्छा हुई कि उस समय का जो राजा चंड प्रद्योत था मैं उसकी पत्नी बनूं। और
कहते हैं कि वो देवधिष्ठित थी ना, तो वो राजा चंद्रप्रद्योत को पता लगा कि उदयन राजा के यहाँ एक दासी ऐसी है जो इतनी सुंदर है कि भारतवर्ष में कोई इतनी सुंदर नहीं है। तो उसने उस दासी तक बात पहुंचाई कि भैया हम आपसे शादी करना चाहते हैं। तो दासी ने कहा ऐसे तो ले नहीं जाओगे, मैं तो दासी हूं। और कहते हैं उसने चंद्रप्रद्योत ने उसका हरण कर लिया, हाँ हरण करवा लिया और लेकर के जा रहा है। तो कहते हैं उदयन ने चंद्रप्रद्योत के साथ युद्ध किया, चंद्रप्रद्योत हार गया, चंद्रप्रद्योत को बंदी बना लिया गया। अब बंदी बनाया तो जिस समय यात्रा जो युद्ध खत्म हुआ और वापस जा रहे हैं तो रास्ते में ही चातुर्मास शुरू हो गया, क्योंकि उदयन राजा 12 व्रतधारी श्रावक थे। चातुर्मास शुरू हुआ और उनके साथ 10 मुकुटबद्ध राजा भी थे उस समय। और कहते हैं कि वो वहीं पर ही उन्होंने पड़ाव डाल दिया कि अपने को चातुर्मास यही करना है और चातुर्मास के बाद अपन यहाँ से अपने नगर में जाएंगे। तो जब चातुर्मास कर रहे हैं, पहले के 50 दिन बीते, संवत्सरी का दिन आया और चंद्रप्रद्योत जो था उसको जेल में डाला हुआ है और उसके माथे पर लिखवा दिया था कि दासीपति, ये दासीपति है, इसने दासी की चोरी करी थी ना, दासीपति। तो कहते हैं संवत्सरी का दिन था और जितने मुकुटबद्ध राजा थे या जितने उनकी सेना थी उन सबके उस दिन चौवियारी उपवास थे। तो उदयन ने कहा कि जो कारागार में है उसको तुम भोजन करा देना, ठीक है। अब जो महाराज था खाना बनाने वाला, वो उसके पास पहुंचा, चंद्रप्रद्योत के पास, कहने लगा कि आप क्या खाना पसंद करेंगे आज। तो चंद्रप्रद्योत ने कहा रोज कौन सा तुम मुझसे पूछने आते हो, जो आज क्यों पूछने आए। तो बोले आज सभी राजाओं के व्रत हैं, उपवास है और आज वो कुछ नहीं खाएंगे। बोले क्यों। बोले आज संवत्सरी है। तो याद आया चंद्रप्रद्योत को कि मैं भी तो श्रावक हूं। तो उसने कहा मेरा भी उपवास है आज। क्या है, मेरा भी उपवास है आज, मैं भी श्रावक ही हूं, मैं भी भगवान महावीर का श्रावक हूं, तो मैं भी आज कुछ नहीं खाऊंगा। तो वो जो खाना बनाने वाला था उसने आके राजा उदयन को कहा महाराज उनका तो आज उपवास है, वो बोल रहे हैं कि आज संवत्सरी है तो मैं भी उपवास करूंगा। अब उदयन राजा को जब सुनाई दिया तो उदयन राजा ने बोला कि अरे बाप रे, ये तो साधर्मिक बंधु हो गया मेरा, है ना। संवत्सरी महापर्व ये मना रहा है और क्षमापना का दिन है, तो सबसे बड़ी क्षमा यही होगी कि मैं इसको क्षमा कर दूं। अगर मैंने इसको कारागार में रखा और इसको क्षमा नहीं करी तो मेरी संवत्सरी मनाना बेकार है। तो उदयन राजा ने क्या किया, चंद्रप्रद्योत को कारागार से बाहर निकाला, अपने पास लेकर आए और दोनों ने पोषद किया। अगले दिन जब पारना साथ मिलकर के किया और उनको एक ऐसी पट्टी दी गई जिसपे हीरे लगे हुए थे, माथे पर उन्होंने अपने हाथ से उनके बांधी, क्योंकि खुदवा दिया था ना मैं दासीपति हूं। तो वो पट्टी बांधी और उनका सम्मान के साथ मिच्छामी दुक्कडम करते हुए चंद्रप्रद्योत को रिहा कर दिया। तो कहते हैं आगम में सबसे बड़ा अगर संवत्सरी का दिन माना जाता है तो ये माना जाता है, क्षमापना का उदाहरण दिया जाता है कि राजा उदयन ने जो क्षमा दी थी उसी प्रकार हमें भी एक दूसरे से क्षमा याचना करनी चाहिए। और आगे सबसे आखिर में कहते हैं धर्म युद्ध जो है, धर्म के लिए युद्ध किया उन्होंने, लेकिन धर्म युद्ध के बावजूद भी सबसे ऊपर क्या है, क्षमापना है। तो क्षमापना करके हम किसी भी जीव के प्रति अपने आप को माफी मांगे और सबको अपनी तरफ से क्षमा का दान दें। तो ये अष्टानिका का प्रवचन है और इस अष्टानिका के प्रवचन को कहते हैं कि श्री प्रेम विजय जी आदि मुनिवरों के हितार्थ में आचार्य श्री लक्ष्मी सूरी जी महाराज ने पर्व कृत्यों की सविस्तृत व्याख्या बनाई थी। श्री पर्व पुण्य कृत्यानि श्री लक्ष्मी सूरीणा मुदा श्री प्रेम विजयार्थ व्याख्यानाय स्तुतिनानि च इति तृतीय व्याख्यानम अष्टानिका व्याख्यान समाप्त हुआ। तो हमें भी ये कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए, जितना हो सके उतना पूजा अर्चना, साधर्मिक सेवा, गुरु भगवंतों की सेवा, देव द्रव्य आदि जो कुछ भी यहाँ बताया गया है वैसे की वैसे अपने जीवन में भी उस चीज को उतारना चाहिए, साधना चाहिए। और सबसे ऊपर क्या है, क्षमा भाव लाना चाहिए।
तभी पर्युषण महापर्व मनाना हमारा सार्थक हो पाएगा, हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का व्याख्यान यहाँ पूर्ण करते हैं। और एक बार सुनिए, दूसरी बार मिलकर के साथ बोलिए। वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया, रंग दो चुनरिया, रंग दो चुनरी, रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी दो चुनरिया, ऐसा रंग रंग दो जो कभी भी ना उतरे, ऐसा रंग रंग दो जो कभी भी ना उतरे, धो से चाहे सारी उमरिया, दो से चाहे सारी उमरिया, काला नहीं रंगवाऊं, पीला नहीं रंगवाऊं, काला नहीं रंगवाऊं, पीला नहीं रंगवाऊं, अपने ही रंग में रंग दो चुनरिया, अपने ही रंग दो चुनरिया, बिना रंग रंगवाए कभी भी न जाएंगे, बिना रंग रंगवाए कभी भी न जाएंगे, बीत जाए चाहे सारी उमरिया, बीत जाए चाहे सारी उमरिया, सारा जग रूठे मेरे वीर जी ना रूठे, सारा जग रूठे मेरे वीर जी ना रूठे, सारा जग रूठे मेरे गुरु जी ना रूठे, सारा जग रूठे मेरे गुरु जी ना रूठे, रूठ जाए चाहे सारी नगरिया, रूठ जाए चाहे सारी नगरिया, वीर प्रभु जी मोरी रंग दो चुनरिया, वीर प्रभु जी बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की। आज के पचकान, आज का एक आसन हो गए। सूर्य एक आसनम पचकामे तीवम पियारम आसनम कायम सेवनतन भगवान सहस्त्रकर्ण मात्रकर्ण स्वयंकरण भोस्रे भोस्रे। तपस्या करने वालों को आज का बयासना, बयासने का पचकान दे गुरुधर्म के आगे से बड़े कविंदे में ग्रह में त्याग बोसरे बोसरे। आज का आइम्बिल, आइम्बिल किसी का एक उपवास, चौथम बत्तम पचकामी असनम कायम सेवन इतना भगवान सहस्त्रकर्ण मात्र स्वयंकरण बोसरे बोसरे। दो उपवास किसी के, दो उपवास, छठम बत्तम पचकामी असनम कायम सेवन इतना भगवान सहस्त्रकर्ण मात्र स्वयंकरण बोसरे बोसरे। तीन उपवास, तीन उपवास, तीन उपवास ना, तीन उपवास। अट्ठम बत्तम पचकामी असनम कायम सेवन इतना भगवान सहस्त्रकर्ण मात्र करणम सव समाई वत्याकरणम बोसरे बोसरे। आपका भी तेला, आज तेला है, तो इनका भी तो तेला ही है, कंफ्यूजन क्या कर रहे हो फिर। अट्ठम बत्तम पचकामी असनम खैमम सैवम इतना हो गए नम सहस्त्रकारिणम मात्राकारिणम सौ समाई वत्याकारिणम बोसरे बोसरे। तपस्या करने वालों को धन्यवाद, धन्यवाद। जिन शासन का मान बढ़ाने वालों को धन्यवाद, धन्यवाद। तो आज शुभांगी जी महाराज साहब का 25वां उपवास है और अभी आप मंगल पाठ सुनेंगे, सामूहिक पचकान ले लेंगे और उसके पश्चात कल्प सूत्र की वाचनी अरहाश्री जी के मुखारविंद से। सामूहिक प्रत्याख्यान में नवकारसी, पोरसी, देरपोरसी, दो पोरसी, रात्रि चौविहार, तिविहार, हरि का त्याग आदि करते हुए स्वाध्याय, ध्यान, मौन आदि मन की धारणा प्रमाण अनंतना भोगनम सहस्त्रकरणम मात्रकरण स्वस्वत्यकरणम वो श्रे। प्रतिक्रमण में आने का जरूर जरूर ध्यान रखें। अपने घर से भी बैठकर प्रतिक्रमण कर सकते हैं। प्रतिक्रमण का समय शाम
6 बजे से रहेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिक्रमण का भाव बनाएं। और शाम को रात्रि में 8 बजे से 9 बजे तक जाप ही है, जाप में भी आने का प्रयास करें। और दोपहर में किसी को स्वाध्याय करना है, ध्यान करना है, सेवा करनी है तो आप लोग पधार सकते हो। और ये अपना शेड्यूल रहेगा। और चलिए, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायणम, नमो लोये सव्वसाहुणम, एसो पंच नमोकारो सौ पापनाशनो मंगलानंच सव्वे सिंह पड़मंग वै मंगलम, श्री चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्रणतो धमो मंगलम, चतारी लोगुत्तमा, अरिहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली प्रणतो धमो लोगुत्तमो, चतारी शरणम भवजामि, अर्हते शरणं भवजामि, सिद्धे शरणं भवजामि, साहुशरणं भवजामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवजामि, ये चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। अंगूठे अमृत बसे लभित ना भंडार, श्री गुरु गौतम समये मनवांछित फलदाता, भावे पावन भाइये, भावे दीजे दान, भावे धर्म आराधिये, भावे केवल ज्ञान, भावे पद निर्माण, श्रीकुतो आया हीनं पाया हीनं करेमि, वदामि नमं सत्कारेमि, सम्मानेमि, कल्याणं मङ्गलं देव्यां चेयं, कथमा स्वामी मथे वदामि, श्रीकुतो आया हीनं करेमि, वन्दामि नमं स्वामी, सत्कारेमि, सम्मानेमि, कल्याणं मङ्गलं देव्यां चेयं, पट्वा स्वामी मथे वदामि, श्रीकुतो आया हीनं पाया हीनं करेमि, वन्दामि नमं स्वामी, सत्कारेमि, सम्मानेमि, कल्याणं देव्यां चेयं, पट्वा स्वामी मथे वदामि। अहो पूज्य गुरुजी जी महाराज साहब, हम सब आपके ज्ञान दर्शन चारित्र तप एवं संयम यात्रा की सुख साता पूछते हैं तथा आपके आहार विहार की एवं उत्तम स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं। हमसे हुई अविनय अशातना के लिए